तो दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों रूस की आधी शक्ति खत्म होने जा रही है और डिप्लोमेटिक ताकत तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी रूस की। और इन कारणों से चीन कह तो रहा है कि जी रूस के साथ गलत हो रहा है, लेकिन चीन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये होने के बाद रूस चीन की बिल्कुल कठपुतली बन के रह जाएगी। जैसा चीन चाहेगा रूस को वैसा ही करना पड़ेगा। रूस की ये मजबूरी बन के रह जाएगी। ऐसे में भारत को हर हालत में रूस की मदद करनी ही पड़ेगी। सिर्फ रूस और भारत की दोस्ती के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के हितों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत रूस का मदद कैसे करेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ ही ये देख लेते हैं कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ क्या करने जा रही है। तो दोस्तों आप सभी लोग वाकिफ होंगे वेस्टर्न ब्लॉक से। तो दोस्तों इस पश्चिमी ब्लॉक से आते हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और साथ ही पूरा यूरोप। तो दोस्तों आज इसी वेस्टर्न ब्लॉक से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। खबर ये है कि ये सारे वेस्टर्न ब्लॉक के देश रूस को दुनिया के हर ताकतवर संगठन से बाहर निकालने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जो रूस की स्थायी सीट है और उसकी वीटो पावर है, उसको छीनने से, और रूस को G20 से भी बाहर निकाला जाएगा। और जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है तो मैं बता दूं पश्चिमी देश ऐसा भी पहले कर चुका है रूस के साथ। कि मैं आपको बता दूं कि पहले G8 नाम से एक संगठन हुआ करता था जो G20 से भी ताकतवर था, लेकिन उसमें से इन्होंने रूस को बाहर निकाल दिया था और उसके बाद G8 G7 बन के रह गया था। ऐसे में ये खबर बिल्कुल भी मजाक नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक की इतनी कलेक्टिव पावर है कि जो रूस को दुनिया के हर ताकतवर संगठन से बाहर निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे इसको लेकर प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के संसद से सांसदों ने ये मांग उठाई थी कि रूस से उसकी वीटो पावर छीन ली जाए और साथ ही उसे UNSC से भी बाहर निकाल दिया जाए। और आप ये खबर मानिए, ये रूस के लिए बहुत ही बेकार होने वाला है, क्योंकि एक बार अगर रूस के हाथ से वीटो पावर चली गई तो उसका 90% डिप्लोमेटिक पावर भी तुरंत खत्म हो जाएगा, और बचा कुचा जो 10-15% रहेगा वो G20 से निकलने के बाद समाप्त हो जाएगा। और आज की तारीख में जो रूस की टोटल शक्ति है उसका 50% है उसका सेना और 50% है उनकी डिप्लोमेटिक ताकत, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उसकी तो कुछ खास पावर रही नहीं। ऐसे में रूस का जो टोटल पावर है उसमें से भी हाफ पावर खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये खबर रूस के लिए कोई गंभीर एक्सीडेंट से कम नहीं, लेकिन इससे एक देश बहुत खुश हो रहा है और उसका नाम है हमारा पड़ोसी चीन। लेकिन वो ऐसे तो खूब बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो रूस के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चीनी लोग और चीनी सरकार बहुत खुश हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही रूस से ये ताकत छीनेंगी और फिर रूस दुनिया भर में अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में रूस पूर्ण तरीके से निर्भर होगा चीन पर, और फिर चीन रूस को जैसा बोलेगा रूस को वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी देश रूस पर हमला करेगा तो चीन ही एक ऐसा देश होगा जो अपनी डिप्लोमेटिक ताकत के जरिए रूस को बचाएगा। ऐसे में ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि रूस चाइना पर जितना निर्भर होगा भारत के लिए ये उतना ही बुरी खबर होगा, और इससे चीन बहुत ही मजबूत होगा, और चीन जितना मजबूत होगा उसके बाद वो भारत को उतना ही सरदर्द देगा। ऐसे में ये भारत को जरूरी है कि पश्चिमी देशों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाए और रूस को इन ताकतवर संगठनों में बने रहने दिया जाए। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भारत UNSC का अस्थायी मेंबर है। और इतना ही नहीं, G20 पर भी हम एक बहुत ही ताकतवर देश का पोजीशन रखते हैं। ऐसे में दोनों जगह बिना भारत की मर्जी के रूस को बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर दोनों जगह भारत अब्सटेंड कर देता है तो फिर दोनों जगह से रूस का निकलना निश्चित है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि भारत रूस का अंत तक साथ देगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।